आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, welcome to our YouTube channel Learn English। हम अपनी सीरीज़ Learn English Tenses in 13 Days में मौजूद हैं और आज इस सीरीज़ का 11वां दिन है और इस सीरीज़ के अंदर हम टेंसेस सीख रहे हैं। आज जिस टेंसेस के बारे में हमने बात करनी है वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है। तो अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मौसूल हो सके। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहले हम जैसे बात कर चुके हैं कि फ्यूचर टेंस जो है इसकी कुल 4 अक़साम होती हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। और पहली किस्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने जो इसकी फ्यूचर टेंस की किस्म डिस्कस करनी है वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है। तो आइए हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस को समझते हैं और इस टेंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस से मुराद फ़ेल मुस्तकबिल जारी है, यानी आने वाले वक्त में किसी काम का जारी होना या जारी रहना पाया जाता है तो ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस या फ़ेल मुस्तकबिल जारी कहलाता है। इस टेंस में हमें ये अंदाज़ा होता है कि कोई काम ज़माने मुस्तकबिल में हो रहा होगा, यानी मुकम्मल नहीं हुआ होगा। एक तो आने वाले वक्त में किसी काम का ज़िक्र पाया जाएगा और दूसरा वो काम जारी होगा। इसकी मिसाल देखते हैं। वो बर्गर खा रहा होगा, तो ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है। तुम चावल खा रहे होगे, इसमें भी देखिए खाने का जो अमल है वो फ्यूचर में मुस्तकबिल में जारी है। वो शतरंज खेल रहा होगा, इस फिक्रे में भी हम देखते हैं कि वो शतरंज खेल रहा होगा, यानी फ्यूचर के अंदर इसका जारी रहना पाया जा रहा है। मैं पानी पी रहा होऊंगा, ये भी इसी तरीके से फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की एक मिसाल है। अब हम देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन एग्जाम्पल के तौर पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो बर्गर खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग बर्गर। तुम चावल खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग राइस। वो शतरंज खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग चेस। मैं पानी पी रहा होऊंगा, आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर। तो ये कुछ मिसालें थीं। अब हम देखते हैं कि इस टेंस के अंदर हमने क्या इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इसको बनाना है और क्या असूल फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस को बनाने के दौरान लागू होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस टेंस में हम विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। यानी कि जब हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस बनाएंगे तो हम विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे रीड, इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो रीडिंग होगी। राइट की प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो राइटिंग होगी। ईट की प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो ईटिंग होगी। तो वापस चलते हैं हम अपने टेंस की तरफ। तो इस टेंस में हम विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ लगाते हैं। ये असूल आपने याद रखना है। तो अब देखते हैं मज़ीद। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि ही, शी, इट, दे, यू अगर फ़िक्रे में बतौर सब्जेक्ट आ रहे हैं तो ये टेंस बनाते वक्त आपने विल बी का इस्तेमाल करना है। मैं रिपीट कर देता हूँ। ही, शी, इट, दे, यू अगर फ़िक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हों तो ये टेंस बनाते वक्त विल बी का इस्तेमाल
करेंगे। दूसरा असूल देखते हैं, आई वी, आई आ रहा है या वी आ रहा है अगर फ़िक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर। ये देखिए, आई वी अगर फ़िक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हों तो ये टेंस बनाते वक्त शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया था दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, या विल बी या शैल बी। तो ये यहाँ से वाज़े हो गया कि विल बी आप कब इस्तेमाल करेंगे और शैल बी कब इस्तेमाल करेंगे। विल बी का इस्तेमाल आप उस वक्त करेंगे जब ही, शी, इट, दे, यू अगर फ़िक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हों। शैल बी का इस्तेमाल आप उस वक्त करेंगे अगर फ़िक्रे में आई वी सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हों। मज़ीद देखते हैं इस टेंस को। अगर फ़िक्रे में प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं तो ये टेंस बनाते वक्त विल बी का इस्तेमाल करेंगे। यानी ये तीसरे असूल से ये चीज़ वाज़े हो गई कि सब्जेक्ट चाहे प्लूरल नाउन है या सिंगुलर नाउन है, आपने विल बी का इस्तेमाल करना है। शैल बी का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त करेंगे जब आई और वी सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे होंगे। चौथा असूल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब यानी फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है। सॉरी, मैंने आपको बताया कि एक तो आपने ये बात याद रखनी है कि शैल बी और विल बी का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। दूसरी चीज़, आपने चाहे प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर, वो हॉकी खेल रहा होगा, तो इसकी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर तो इसको हम लिखेंगे ही विल बी प्लेइंग हॉकी। वो हॉकी खेल रही होगी, इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे शी विल बी प्लेइंग हॉकी। आपने देखा कि हमने दोनों फ़िक्रों में सब्जेक्ट ही, शी, इट में से है, यानी ही है एक में और दूसरे में शी है। तो मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट, यू के साथ आपने हमेशा विल बी लगाना है, सिंगुलर नाउन के साथ और प्लूरल नाउन के साथ भी आपने विल बी का इस्तेमाल करना है। इसी तरह फर्स्ट फॉर्म के साथ खेलने की जो फर्स्ट फॉर्म है इंग्लिश के अंदर वो प्ले है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल, ये देखिए प्ले को हमने प्लेइंग में तब्दील कर दिया। और इसी तरह प्ले को दूसरे फ़िक्रे में आप देखें, वहाँ भी प्ले के साथ आईएनजी लगाया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल की। ये देखिए, बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। अगला फ़िक्रा देखते हैं, अली हॉकी खेल रहा होगा। अब ये मिसाल है सिंगुलर नाउन की, अली एक सिंगुलर नाउन के तौर पर आ रहा है, तो यहाँ पे अली हॉकी खेल रहा होगा, अली विल बी प्लेइंग हॉकी। इसी तरह आप ये देखिए, बॉयज़ विल बी प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी खेल रहे होंगे, तो लड़के चूँकि जमा है तब भी हमने विल बी का इस्तेमाल किया और हमने लिखा बॉयज़ विल बी प्लेइंग हॉकी। अगला फ़िक्रा देखते हैं, तुम हॉकी खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग हॉकी। तो ये तो सारी मिसालें थीं जो मैंने आपको बताई विल बी के इस्तेमाल के साथ। अब शैल बी के इस्तेमाल की दो ही कंडीशंस होती हैं। अगर फ़िक्रे में आई वी आ रहा है तो हम शैल बी का इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते वक्त। ये देखिए, मैं हॉकी खेल रहा हूँगा, आई शैल बी प्लेइंग हॉकी। अगर मैं यहाँ कहूँगा आई विल बी प्लेइंग हॉकी तो ये गलत होगा, इसका जो करेक्ट होगा वो होगा आई शैल बी प्लेइंग हॉकी। हम हॉकी खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग हॉकी। इसमें भी आपने देखा शैल बी का इस्तेमाल हमने किया। और बाकी उसी तरीके से प्ले के साथ प्ले की फ़र्स्ट फॉर्म ही, यानी खेलने की फ़र्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, प्ले फर्स्ट फॉर्म है खेलने की, उसके साथ आईएनजी लगाया और यूँ ये टेंस मुकम्मल हो गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि इसके मनफी जुमले हम कैसे बनाते हैं। तो इस टेंस के जुमलों को मनफी यानी नेगेटिव बनाने के लिए विल और शैल के बाद
बी से पहले नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ये असूल आप याद रखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए विल और शैल के बाद बी से पहले नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। ये देखिए, अब एक साइड पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि मस्बत जुमले और दूसरी साइड पे नेगेटिव सेंटेंसेस। ही विल बी प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा होगा। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे हम कहेंगे ही विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल रहा होगा। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही होगी। तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। आगे देखिएगा, अली विल बी गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल जा रहा होगा। तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे अली विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। बॉयज़ विल बी ईटिंग एप्पल्स, लड़के सेब खा रहे होंगे। तो हम लिखेंगे बॉयज़ विल नॉट बी ईटिंग एप्पल्स। दे विल बी वॉचिंग टीवी, इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे दे विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। अगला फिक्रा देखते हैं, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा होऊंगा। ये देखिए, आई के साथ मैंने आपको बताया था शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर कहेंगे। वी शैल बी राइटिंग अ लेटर, तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे वी शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। अब हम देखते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया जुमले फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या होते हैं। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में सवालिया जुमले बनाने के लिए हम फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट से पहले शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। फ़िक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क की अलामत इस्तेमाल करते हैं। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में सवालिया जुमले बनाने के लिए हम फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट से पहले शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। फ़िक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क की अलामत इस्तेमाल करते हैं। यानी ये तो डिसाइड हो गया, फ़िक्रे के शुरू में विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखेंगे कि विल कहाँ लगाना है, शैल कहाँ लगाना है। तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ करते हैं, तो इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी जब आई और वी इस्तेमाल हो रहा होगा तो हम शैल करेंगे, बाकी सारी कंडीशन में हम विल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ फ़िक्रे हैं मिसाल के लिए ताकि आपको बेहतर तरीके से इसकी समझ आ जाए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं एक साइड पे यानी कि मस्बत जुमले और दूसरी साइड पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं यानी कि सवालिया जुमले। अब ये देखिए ही विल बी प्लेइंग हॉकी, तो सिंपली विल को आपने ही से पहले ले जाना है। आप कहेंगे विल ही बी प्लेइंग हॉकी, क्या वो हॉकी खेल रहा होगा। इसी तरह है शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही होगी। तो जब हम इसका सवालिया बनाएंगे तो हम कहेंगे विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अली विल बी गोइंग टू स्कूल, अली स्कूल जा रहा होगा। तो जब हम इसका सवालिया बनाएंगे तो हम कहेंगे विल अली बी गोइंग टू स्कूल, यानी कि क्या अली स्कूल जा रहा होगा। अगला फिक्रा देखिए, बॉयज़ विल बी ईटिंग एप्पल्स, लड़के सेब खा रहे होंगे। इसका सवालिया बनाएंगे विल बॉयज़ बी ईटिंग एप्पल्स, क्या लड़के सेब खा रहे होंगे। अगला फिक्रा देखिए, दे विल बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे होंगे। तो इसका सवालिया जब हम बनाएंगे तो हम कहेंगे विल दे बी वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहे होंगे। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा होऊंगा। तो हम इसका जब सवालिया बनाएंगे तो हम कहेंगे शैल आई बी राइटिंग अ लेटर। अगला फिक्रा देखते हैं, वी शैल बी राइटिंग अ लेटर, हम ख़त लिख रहे होंगे। तो इसका सवालिया शैल वी बी राइटिंग अ लेटर, क्या हम ख़त लिख रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो समझ भी आ गया होगा
और अच्छे तरीके से फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की समझ आ गई होगी। हमने आज सीखा कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होता है, उसके मस्बत जुमले कैसे बनाए जाते हैं, उसके नेगेटिव जुमले यानी कि मनफी जुमले कैसे बनाए जाते हैं, और उसके सवालिया जुमले या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर किसी चीज़ की आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।